हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 36, डेट है 16 फेब 2021 और आज का टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें दो लाइंस दी हुई हैं, पैरेलल लाइंस, एक L1 L2 पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है M। ये तीन लाइंस हमें दी हुई हैं और यहाँ पे लिख देते हैं L1 पैरेलल L2 एंड M इज अ ट्रांसवर्सल। अब इससे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इसमें एंगल्स भी मेंशन किए हैं 1, 2, ये 3, ये एंगल 4, इसी तरह से यहाँ से 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल दिया हमें एंगल 8। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और इसका रीज़न क्या होगा। एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है तो इनका रीज़न क्या होगा। तो ये हमने पढ़ा था, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी एक ट्रांसवर्सल होगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ आप जब इसमें आप लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और रीज़न क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम किसके इक्वल होगा, 4 और 5। जब भी आप दो एंगल्स होंगे, दो पैरेलल लाइन है एक ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल का सम, दो एंगल्स जो होंगे ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे उनका सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और रीजन आ जाएगा एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल्स on the same side of transversal, on the same side of transversal. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड में हमसे पूछा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताना है कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बताने हैं। तो जब आप पेयर देखेंगे 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। ऐसे ही 4 और 8, तो एंगल 4 एंड एंगल 8। इसी तरह से राइट साइड में देखें तो एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, 3 एंड एंगल 7। यहाँ पे लास्ट आ जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये हो जाएंगे हमारे चार पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। ये आ गया 180 डिग्री, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड, सम ऑफ, यहाँ पे रख दे सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। और ये आ जाएंगे 4 और 6 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर से हमें एक ट्राइंगल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट कुछ जो क्वेश्चन है उसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ए बी और यहाँ पे बना हुआ है सी। ये ए बी और सी, ये तीन साइड्स दी हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा। अब आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी ट्राइंगल से रिलेटेड हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस आपको दिया हुआ है स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी स्क्वायर। और ये कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह से इसी फिगर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है ए प्लस बी डैश सी। अब आपको पता है, आपको किसी भी ट्राइंगल, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप ट्राइंगल बनाएंगे दो साइड्स का सम तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे दो साइड का सम किया उसने ए प्लस बी, तो किससे ग्रेटर होगा, तीसरी साइड से सी से। तीनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तभी आपका ट्राइंगल बन सकता है, याद है। नहीं तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको पता चलेगा कि ट्राइंगल बनाने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये दो क्वेश्चन सब हमें दिए होते हैं स्टार्टिंग में। तीसरा हमारा कंस्ट्रक्शन का रिवीजन, कि किस तरीके से आप कोई भी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका रिवीजन। तो हम रिवीजन कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर अपना क्वेश्चन देखेंगे कि हमें वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जब भी आप कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो सबसे पहले आपको एक बेस ड्रॉ करना होगा। लेट सपोज ये आ गया ए और ये आ गया बी। कितने भी सेंटीमीटर में दिया है, 3 सेंटीमीटर। ये बेस आपने ड्रॉ कर लिया।
फिर इस पे एंगल बी या ए पे आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा, जिस पे भी कहेगा कि आपको 90 डिग्री ए पे चाहिए या बी पे, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी तो हमने ए पे ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको ड्रॉ करना आता है कंपास रख के, सेमी सर्कल बना के, नहीं तो आप प्रोटेक्टर डी की हेल्प से भी 90 डिग्री बना सकते हैं। तो ये सपोज 4 सेंटीमीटर। अब आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, एक जहाँ भी ये आएगा ए सी, ये पॉइंट ले लिया हमने सी, कोई भी एक पॉइंट ले लो सी। जब आप चेक करेंगे बी सी की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हाइपोटेन्यूज का इक्वल आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 का स्क्वायर रूट आ गया, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो आप बी पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो आपकी लाइन है ए सी, उस पर 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे, बी पे कंपास रखेंगे और 5 सेंटीमीटर के एक आर्क कट करेंगे, तब उसको पॉइंट को नाम क्या देंगे हम सी, और उसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। अब देखते हैं कि इसे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरीके से एक क्वेश्चन है कि अनिका ने ये ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट किए, लेकिन अलग अलग शीट पे बनाए थे उसने, ऑन डिफरेंट शीट पे बनाए, और वो शीट सारी मिक्सअप हो गई। तो आपको ये सीरीज़ बतानी है कि कौन सा स्टेप या कौन सी शीट सबसे पहले होगी। तो सबसे पहले आप बेस ड्रॉ करेंगे, तो जो पार्ट ई है वो सबसे पहले आ जाएगा। बेस के बाद आपको था कि एक पॉइंट पे 90 डिग्री, तो एम पॉइंट पे है तो इस पे 90 डिग्री ड्रॉ करा, यह है डी, तो ई के बाद आ जाएगा डी। अब 90 डिग्री आपको ड्रॉ हो गया, ये है लेंथ 5 सेंटीमीटर की, तो आपको 5 सेंटीमीटर की इस लाइन के ऊपर जो आपके 90 डिग्री है 5 सेंटीमीटर का एक कट लगाना होगा। तो कट कहाँ पे लगाया हमने, पार्ट बी में, तो डी के बाद कौन सी शीट आएगी, शीट नंबर बी। बी के बाद अब आपको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन किस में किया हुआ है, ए में, और ए के बाद सबसे लास्ट इसमें यहाँ साइड्स मेंशन कर दिए, कितना है 5, तो ये आ जाएगा सी। तो ये है उसकी शीट्स का करेक्ट ऑर्डर, ई डी बी ए और सी। इस ऑर्डर से उसको अपना ट्राइंगल मिल जाएगा सारी शीट्स अगर वो लगाएगी तो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ यूनिक ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन, एक ट्राइंगल बन सकता है, एंड राइट द वे और राइट द वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। तो पहला आपको दिया कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 8 एंड सी ए 3। एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं आपके पास, तो क्वेश्चन हम शीट पे लिख लेते हैं, इस पे अच्छी तरह समझ में आएगा। ए बी आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और सी ए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आपको बताया था ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर आना चाहिए। तो हम लिखते हैं 4 + 8 ग्रेटर देन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 से ग्रेटर आ रहा है, ये ट्रू है। अब 8 + 3, 8 और 3 को ऐड करा तो ये 4 से ग्रेटर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में 12 आएगा, यहाँ पे 11, ये भी ट्रू है। अब 4 + 3 करेंगे तो ये 8 से ग्रेटर नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो हम ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ट्राइंगल तभी कंस्ट्रक्ट होगा जब ये तीनों प्रॉपर्टी ट्रू होंगी। अब 2 ट्रू है 1 फॉल्स, तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो भी ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन का ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कि एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें एक्स वाई है 6 सेंटीमीटर, एंगल एक्स दिया हुआ है 90 डिग्री और एंगल वाई दिया हुआ है 120 डिग्री। तो आप ध्यान से देखेंगे, अभी हमने पढ़ा भी था एंगल ए प्लस बी प्लस सी, जो पहला क्वेश्चन करा था ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। आप देखो यहाँ से 90 एंगल एक्स प्लस एंगल वाई अगर आप फाइंड करो तो ये आ जाएगा 90 + 120, और 90 + 120 ये कितना आ जाएगा 210 डिग्री। अब ये दो एंगल्स का सम ही 210 आ गया, और हमारे पास तीनों का सम 180 होता है, तो ये एक्सीड कर गया, इसलिए हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट हम तभी कर पाते हैं जब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे सिर्फ दो का ही आ गया 210, तो हम इसे नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपको अब ट्राइंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करना है। पी क्यू आर ट्राइंगल बनाना है जिसमें पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप यहाँ से फाइंड करेंगे क्यू और पी का जब सम आएगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू, तो कितना आएगा 60 + 30, तो ये 90 डिग्री आ रहा है। तो मतलब जो एक एंगल बचा
आपके पास P भी है Q भी है, तो जो एंगल R होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 90, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब आपको इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा जिसका एंगल R होगा 90 डिग्री। PQ आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एंगल R की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। तो जब आप इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे पहला PQ और ये है 6 सेंटीमीटर। फिर P पे आपको चाहिए एंगल 60 और Q पे 30 डिग्री। जब आप P पे 60 और Q पे 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ये 60 और ये 30, तो आप देखेंगे ये अपने आप जो R पॉइंट होगा वो कितना डिग्री का बन जाएगा 90 डिग्री का। क्योंकि ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी यही होता है कि जब आपके पास दो एंगल दिए हो तो तीसरे एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी 180 से सब्ट्रैक्ट करके। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था कि इन तीन केसेस में, फर्स्ट केस हमने देखा था ट्रायंगल का कि दो साइड्स को सम करके तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा था, तो इन तीन केसेस में सिर्फ तीसरे केस में आपके पास ट्रायंगल बनेगा और बाकी दो में आपने रीज़न लिख लिया क्यों नहीं बनेगा। फर्स्ट वाले में आपने देखा था कि दोनों साइड्स का सम नहीं आ रहा था इक्वल, जब दो साइड को करेंगे ऐड करेंगे तो तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन एक केस में वो ग्रेटर नहीं था। सेकंड केस में आपने देखा कि दो एंगल्स का सम ही एक्सीड कर जाता है, 180 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए ट्रायंगल नहीं बनेगा। सिर्फ तीसरा केस पॉसिबल है जिसमें ट्रायंगल बन सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।